हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है वायु। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, दहन में सहायता करने वाली गैस है। विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन। तो देखिए, दहन की प्रक्रिया को हम समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे, कार्बन। जब हम कार्बन की प्रक्रिया कराते हैं, दहन की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी O2, क्या बनता है रिएक्शन? CO2 बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो देखिए, इसमें कौन सी गैस सहायता कर रही है? ऑक्सीजन कर रही है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, यानी कि ऑक्सीजन। उसी प्रकार प्रश्न ख है, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? विकल्प है आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन या क्रिप्टन। तो देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अक्रिय गैस नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस निकलती है? विकल्प है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, यानी कि CO2। अगला है प्रश्न, सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? विकल्प है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसका सही हो जाएगा जल वाष्प। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, वायुमंडल में 21% यहाँ पर रिक्त स्थान है, गैस है। तो वायुमंडल में हमारा 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है और बाकी परसेंटेज अन्य गैसें हैं। तो हमने बताया कि 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अगला है, वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है कहलाती है। यानी कि जो हमारा वायु का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, सोडा वाटर की बोतल खोलने से यहाँ पर रिक्त स्थान है, गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी सोडा वाटर को खोलते हैं तो उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं। तो वो क्या होती है, कौन सी गैस होती है, वही हमें बताना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, जो कि अगला है प्रश्न तीसरा, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है। ये क्या है? सही है। अगला है, वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 21% नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। अगला है, गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थिति होती है। ये क्या है? सही है। अगला है, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है? तो चलिए हम सिद्ध करते हैं कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है। गर्मियों के दिनों में जब आप शरबत में बर्फ डालकर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। जल की यह बूंदें वायु में उपस्थित जल वाष्प से आई हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। वह वायु जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है स्वयं ठंडी होने लगती है और वायु में उपस्थित जल वाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की
बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। यही बूंदें गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई पड़ती हैं। यानी कि जब हम किसी गिलास में बर्फ़ के टुकड़ों को डालते हैं, या आप पानी ले लीजिए गिलास में और उसमें बर्फ़ के टुकड़ों को जब डालेंगे आप, तो गिलास की जो बाहरी सतह है उस पर आपको बूंद बूंद दिखाई देगा। वही क्या है, जल वाष्प होता है। यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं और यहाँ पर ग्लास है, जो कि यहाँ पर आप मान लीजिए शरबत है और इसमें बूंद बूंद दिखाई दे रहा है। इसमें बर्फ़ डाला गया है इसलिए बूंद बूंद दिखाई दे रहा है, यही जल वाष्प है। अगला है दो गैस जारों में, एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता करेंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आप यदि दो जार लेते हैं, एक में ऑक्सीजन है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन से जार में कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों गैस जारों के मुंह के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। जिस जार के पास जाने पर मोमबत्ती बुझ जाएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। यानी कि हम दोनों जारों के पास एक मोमबत्ती ले जाएंगे जो कि जली हुई होगी, और मोमबत्ती जिस जार के पास बुझ जाएगी वो जार में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जिस जार के मुंह के पास मोमबत्ती जाने के बाद तेजी से जलने लगेगी उस जार में ऑक्सीजन गैस होगी। अगला है अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देती हैं। पटकने से शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और नीचे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन है और ये अग्निशामक यंत्र है। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से होने वाली ताप वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र तटीय निचले इलाकों के समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।